हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश टीम ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ लिया था हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट में क्या एनर्जी होती है ना। तो हमने पढ़ ली थी एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन H और H लाइक एटम। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम इन nth ऑर्बिट, यानी कि nवें कक्षा में या nवीं कक्षा में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे परमाणु की ऊर्जा। तो हमें दी थी En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर EV द्वारा। ये एनर्जी हमें दी हुई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। बात ऐसी है कि क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इक्वल टू, या मैं बोलूं फर्स्ट ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेट द वेवलेंथ in this transition। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा से पांचवी कक्षा में कूदता है, इस दौरान कितनी तरंगदैर्घ्य इस दौरान कितनी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हुई होगी। तो आपसे क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है, तरंगदैर्घ्य पूछा है। तो आपको वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखना है 1/λ। जैसे हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से n2 यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट में, यानी कि n1 का मान कितना है 1 और n2 का मान कितना है 5, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ का मान है 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य निकालने का सूत्र होता है 1/λ इज इक्वल्स टू r जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, 1/λ को एज इट इज छोड़ दो। r का मान होता है रेडबर्ग कांस्टेंट 1.090 इंटू 10⁻⁷ इसका मान है। z, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z का मान 1 होगा। पहले ऑर्बिट से जंप करके कहां गया, पांचवें ऑर्बिट पे जंप करके चला गया। 1/λ बराबर 1.090 इंटू 10⁻⁷ यहाँ पर बन जाएगा। 1.090 इंटू 10⁻⁷, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/25।
1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.090 इंटू 10 टू द पावर 7 ऐसी एलसीएम में 1 25 यहाँ पर आएगा तो 25 माइनस 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा का मान आएगा 1.090 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 24/25, जिसको हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 25/24, 25/24, 24 के साथ है 1.090 मल्टीप्लाई में और 10 टू दी पावर 7 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में। सॉल्व कर लेते हैं तो 24 को 1.090 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये कर लेते हैं, एक काम करते हैं 3 जीरो पर भेज देते हैं, 1 2 3 जीरो से जीरो कट गया तो आएगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 25 गुणा 100/24 गुणा 109 और 10 की घात 7 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 बन के ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे 25/24, यहाँ पर आया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 2500 अपॉन में 24 गुणा 109 ऊपर है 10 की घात -7। तो हमें पता है 1 अपॉन लैम्डा बराबर बन रहा है हमारा 25, एक मिनट, ये लैम्डा बराबर आ जाएगा, हाँ ये लैम्डा हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा नहीं, ये लैम्डा हो जाएगा। एक्चुअली हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया था ना, तभी ये 25 ऊपर चला गया 24 नीचे आ गया। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारे पास 2500। अब 109 गुणा 24 है ना, तो 109 और 24 को गुणा कर देते हैं। 109 24 से 9 36 3 4 एकम 4 और 3 4 जीरो का 0 बचा 3 4 एकम 4 18 का 8 कैरी 1 2 0 का 1 और 2 एकम 2 तो बन जाएगा 6 4 5 6 2616 2616 और यहाँ पे है 10 की घात -7। बस अब क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500 जब किससे डिवाइड होगा 2 6 1 6 पॉइंट लगा के 0 ऑलमोस्ट 9 टाइम्स इसे कैंसिल कर लेगा तो 16 16 गुणा 9 54 5 9 एकम 9 और 5 का 1 9 6 54 और 1 55 और 1 5 9 दूनी 18 और 5 23 अप्रोक्सीमेट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 5 4 4। सॉल्व करेंगे 10 में से 4 गया 6, यहाँ कैरी जाएगा 9 9 में से 4 गया बचेगा 5, ठीक है बचेगा 9 9 में से यहाँ बचा फिर हमारे पास 9 में से 5 गया 4 24 में से 23 गया 1 पॉइंट तो लगाइए 0 तो अप्रोक्सीमेट 26 इंटू 4 टाइम हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य आ जाएगी वो आ जाएगी 0.94 इंटू 10 टू द पावर -7। अगर हम इसे एमस्ट्रॉन्ग में बदले तो 1000 से मल्टीप्लाई ऊपर 1000 से नीचे 0.94 इंटू 1000 1000 से गुणा 1000 से भाग देने पर ये बच जाएगा हमारा 10 की घात -10 बन जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 94 पॉइंट हटेंगे 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ से 1 2 1 2 तो 940 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, जिसको हम कह देंगे 940 एमस्ट्रॉन्ग हमारी यहाँ पर तरंगदैर्घ्य आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसको, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1.090 इंटू 10 टू द पावर 7 1 माइनस 1/25। तो लैम्डा का मान हमारे पास कितना आ गया 25/24 109 आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 10 की घात -7। सॉल्व करेंगे इसे तो सॉल्व करने के बाद वेवलेंथ हमारी आ गई 940 एमस्ट्रॉन्ग यानी कि 940 एमस्ट्रॉन्ग हमारी यहाँ पर वेवलेंथ बन जाएगी तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एन इलेक्ट्रॉन jumps from n equal to 2 to n equal to 5 orbit. Find the change in energy in this transition. एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 5 कक्षा में
जाता है। इस दौरान ऊर्जा का परिवर्तन ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करके जा रहा है? पहला ऑर्बिटल है इसका 2, यानी कि n बराबर 2 से n इक्वल टू 5 तक ये जंप कर रहा है। हम जानते हैं जो एनर्जी nth ऑर्बिटल के लिए है वो होती है माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर ev। ये हमारे पास एनर्जी है nth ऑर्बिटल के लिए। तो अगर n इक्वल टू 2 के लिए निकालू, 2 से जा रहा है ना, बिल्कुल 2 से जा रहा है, तो n इक्वल टू 2 के लिए निकालू तो एनर्जी फॉर सेकंड ऑर्बिटल कितनी आ जाएगी? माइनस का 13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर ev। तो एनर्जी 2 आ जाएगी हमारे पास माइनस 13.6 2 टू द 4 ev। माइनस 13.4 को, सॉरी 13.6 को 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 दिया 12, बचा 1 पॉइंट लगाए 0 चला गया ऊपर, 4 चौको 16। यानी कि जो हमारी एनर्जी फॉर द सेकंड ऑर्बिट आ गई वो आ गई माइनस 3.4 ev। तो एनर्जी फॉर द सेकंड ऑर्बिट इज माइनस 3.4 ev। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के रोक देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप कर गया n इक्वल टू 5 पे, तो ई 5th ऑर्बिटल की कितनी आएगी? माइनस का 13.6 अपॉन का n स्क्वायर ev। ई 5th ऑर्बिट के लिए माइनस 13.6 n यानी कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ev, यानी कि माइनस का 13.6 अपॉन में आ जाएगा 25 ev। तो 5th ऑर्बिटल की एनर्जी आ गई हमारी माइनस का 13.6 अपॉन में 25 ev। 13.6 बटा 25 यानी कि ये हो जाएगा 136 बटा 250। इसको डिवाइड कर देता है 250 से, पॉइंट लगा के 0। हमें पता है 25 पंजे 125 यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1250 0 1 1 110 बचा, पॉइंट लगा के 0। 250 गुणा 4 करेंगे तो 1000, फिर बचेगा 100, तो पॉइंट तो लगाइए 0 4। तो अप्रोक्सीमेट ही आएगा हमारे पास 5th ऑर्बिटल के लिए एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि कट जाएगा ना 4, फिर 1000 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये आएगा 0.544 ev। और वो भी कैसे में? माइनस में, क्योंकि नेगेटिव साइन भी है ना। तो हमारे पास दोनों ऊर्जाएं आ गई, 5वें ऑर्बिटल की और सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी हमारे पास आ गई। अब क्या करना है? चेंज इन एनर्जी हमें निकालना है। इसको भी हम एक बॉक्स में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 बात, चेंज इन एनर्जी हमें निकालना है, यानी कि ऊर्जा का परिवर्तन हमें निकालना है। E2 माइनस E1, E2 है माइनस 0.544, माइनस की जगह माइनस, माइनस E1, E1 कितना है हमारे पास? E1 है हमारे पास माइनस 3.4। ये भी ईवी में, ये भी ईवी में, दोनों के दोनों ईवी हटा लेते हैं अभी ना, बाद में यूनिट यूज कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा ई बराबर माइनस 0.544 और माइनस प्लस 3.4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। तो डेल्टा ई का मान हमें निकालना है 3.4 में से, क्योंकि पॉजिटिव है ना, 0 पॉइंट के नीचे 0.544 माइनस कर दो तो देखो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 है ही। 10 में से 4 गए 6, ये इसको कैरी दे चुका होगा, तो 9, 9 में से 4 गए तो बचता है 5, 3 बचा ना, इसने इसको कैरी दिया 13, 13 में से 5 गए तो 8, 2.856। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का 2.856 ev। ये हमारी चेंज इन एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन हमारे पास आ गया। चलिए फटाफट नोट करते हैं इसको भी, फिर बढ़ते हैं आगे।
सो E5 भी हमने निकाल लिया था एनर्जी 5 के लिए, तो एनर्जी 5 आई हमारे पास -0.544 EV। अब चेंज इन एनर्जी प्रश्न के अनुसार हमें निकालनी है, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम, यानी कि फिफ्थ वाली एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स है हम सेकंड वाली एनर्जी का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा E5 माइनस E2। तो इन दोनों का गैप हमने निकाला, इन दोनों का जब हमने गैप निकाला तो ये हमारे पास आया है -0.544 प्लस 3.4, जो कि हमारे पास आया 2.856 EV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, मैं बोलूँ फाइंड द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के चौथी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करें। तो चौथी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करनी बहुत ही आसान ये तरीका हो जाएगा। हमें पता है n का मान दे दिया है 4। अब nth ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 अपॉन n का स्क्वायर EV। बस करना क्या है, हमें 4 लगा देना है n की जगह। तो फोर्थ ऑर्बिट में आएगा माइनस का 13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर EV। तो E4 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 13.6, 4 चक्कू 16 EV। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 13.6 यानी कि 136 बटा 13.6 बटा 16 बना, पॉइंट हटाएंगे 1 0 चला जाएगा। तो 136 बटा 160 काट लो, 80 के 12 2 8 16, फिर काट लो 2 40, 2 से 2 3 6, 2 चौको 8 38, फिर इसे काट लो इसे काट लो 2 से 2 20, इसे काट लो 17। तो 17 बटा 20 हमारे पास बन रहा है। तो 17 बटा 20 हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। जो 17 बटा 20 को सॉल्व करके आएगा आसानी से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएंगी। तो 17 को 20 से क्या करना है, डिवाइड, पॉइंट लगा के 0 सॉरी 8 × 160 बचा यहाँ पर 10, पॉइंट तो लगाइए 0 5 तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी आ जाएगी 0.85 EV, या वो भी माइनस में। तो हम कहेंगे जो एनर्जी है, यानी कि एनर्जी एट फोर्थ ऑर्बिट जो आएगी वो आएगी माइनस का 0.85 EV। ये हमारी ऊर्जा है चौथे ऑर्बिट की, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट की। तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करनी है, एनर्जी निकालनी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम स्पेक्ट्रल लाइंस की, कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करेगा N1 से N2 पर, और कितनी वेवलेंथ और क्या हमारे पास एनर्जी का गैप आता है। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।